हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ मुबशर मुगल इंस्पिरेशन स्पीकर। और आज की जो इस सेशन का, इस वीडियो का वन लाइनर है वो है अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा। एक दफ़ा मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक दुकान पे पहुंचे। उस दुकान पे जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, उनसे पहले एक औरत जो है वो सौदा सलब ले रही है। वहाँ पे जब वो सौदा सलब ले चुकी होती है तो वहाँ पे वो जो शख्स है, जो दुकानदार है, उससे कहती है कि इसके कितने पैसे हैं। वो दुकानदार इस पे उसको कहता है कि कोई पैसे नहीं है, इश्क में पैसे नहीं होते, पैसों को छोड़ो और जाओ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना तो वो गश खा के गिर पड़े। दुकानदार बहुत परेशान हुआ इस बात पे कि ऐसा क्या हो गया। वो औरत भी इस दौरान चली गई। जब मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को काफ़ी देर के बाद होश आई तो वो शख्स, वो दुकानदार उनसे पूछता है कि मौलाना साहब, आपको क्या हुआ था, आप क्यों बेहोश हो गए थे। तो मौलाना फरमाते हैं कि तुम दोनों की मोहब्बत देखो, कि तुम दोनों की मोहब्बत में, तुम दोनों के इश्क में कोई हिसाबो किताब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। और मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क अल्लाह से इतना कमज़ोर है कि मैं तस्बीह करता हूँ, वो भी गिन के करता हूँ। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम उसके हबीब से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत है क्या। हमारी मोहब्बत ये है कि हमने अगर अल्लाह की रज़ा या उसके हबीब की रज़ा के लिए किसी एक शख्स की मदद कर दी है तो उसको 10 दोस्तों तक जब तक पहुँचा नहीं देते, हमने उसकी मदद की है, हमें चैन नहीं आता, हमें सुकून नहीं आता। हम जब तक उसकी नुमाइश नहीं कर लेते, हमें सुकून नहीं आता। हम जब तस्बीह करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं या उसके हबीब पे दरूद पाक पढ़ते हैं तो हम उंगलियों पे या तस्बीह पे उसको गिनते हैं और फिर करते हैं, हिसाबो किताब रखते हैं। कैसा है हमारा इश्क। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के इस किस्से से हमें सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए कि इश्क है क्या, इश्क हकीकी क्या है, अल्लाह से और उसके हबीब से इश्क का तकाजा क्या है। अल्लाह और उसके हबीब से इश्क का तकाजा ये है कि कोई हिसाब व किताब न रखा जाए। जब अल्लाह की खातिर किसी की मदद करनी है तो उससे कोई आउटपुट ना रखी जाए। मैंने अगर किसी की हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है तो मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। मेरे दिल में ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने इसकी मदद की है, कल ये मेरी मदद करेगा। बल्कि ऐसा होना चाहिए, अगर मैंने बाएं हाथ से किसी की हेल्प की है या दाएं हाथ से किसी की हेल्प की है तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। एक हाथ से अगर मैंने किसी की हेल्प की है तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी की मदद की है या नहीं की है। हम अक्सर कहते हैं कि नेकी का दरिया में डाल। अब ये नहीं होता कि नेकी को पकड़ के हम दरिया में फेंक आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नेकी का दरिया में डाल का मतलब ये है कि हमने अगर किसी के साथ नेकी की है तो उसके बाद उसको भूल गए हैं। हमें याद नहीं है कि हमने इस शख्स को पैसे दिए थे, हमें याद नहीं है कि इस शख्स की हमने फिजिकल मदद की थी, हमें याद नहीं है कि हमने चंद अल्फाज बोले थे और इस शख्स का हौसला बढ़ा था, इसकी मदद हुई थी, इसकी हेल्प हुई थी। हमें जब अल्लाह ताला और उसके हबीब की रज़ा की खातिर जब हम कोई काम करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हिसाबो किताब रखा जाए। अब मैंने 10 रुपये दिए, 20 रुपये दिए और 10-20 चलो मैंने दे दिए, जितनी बंदे के पास वसाइल होते हैं इतनी बंदा किसी की हेल्प करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 10 रुपये, एक दिन कोई फ़कीर मेरे दर पे आया, मैंने उसको 10 रुपये दिए और क़यामत तक मैंने उसको याद रखूँगा कि मैंने उसको 10 रुपये दिए, मैंने उसको 10 रुपये दिए। नो, अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि कोई लेन देन न रखा जाए। अगर अल्लाह के हबीब के साथ हमने इश्क का दावा करते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं तो 24/7 हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए और कोई आउटपुट नहीं रखनी चाहिए। मैं चूँकि दरूद पढ़ रहा हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है तो मैं कहूँगा मेरे दरूद पढ़ने का फ़ायदा क्या है। नो, जो अल्लाह की हिकमत है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अगर हम इश्क के दावेदार हैं, अगर मैं अपने आप को आशिक़ रसूल कहता हूँ तो मुझे वन साइडेडली कोई लेन देन नहीं रखना है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, मुझे कोई हिसाबो किताब नहीं रखना है। क्योंकि इश्क के अंदर, मोहब्बत के अंदर कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता। अल्लाह ताला हमको भी इश्क हकीकी की तौफीक और हिम्मत दे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा आशिक बनाए और हमें इश्क के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक और हिम्मत दे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच।